मेरा गांव भैंसवाल, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। सौभाग्य है कि देश में गन्ने की चर्चा हो रही, तो मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जो देश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और उत्तर प्रदेश में जनपद शामली प्रथम स्थान रखता है। और जनपद शामली के सबसे बड़े गन्ना सप्लायर गांव भैंसवाल से मेरा संबंध है, वो मेरी जन्मस्थल। सौभाग्य से 1933 में सबसे पहला शुगर मिल हमारे शामली में चला, ये हमारा एक सौभाग्य है। तो जाहिर सी बात है, जब गन्ना हमारे यहाँ उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ तो उसकी अच्छाइयाँ, उसकी जरूरतें, उसकी दिक्कतें स्वाभाविक रूप से हम वाकिफ हैं। हमारे गन्ना वैज्ञानिकों ने इस देश के बहुत अच्छे हमें बीज उपलब्ध कराए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब से 0238 को दिक्कत शुरू हुई, कोई अन्य वैरायटी अब गन्ना उत्पादन बढ़ाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। उसके कारण से उत्पादकता ठहर सी गई है। वही टेक्नोलॉजी है, वही किसान है, वही फर्टिलाइजर है, वही पेस्टिसाइड है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा। वर्तमान की परिस्थितियों में गन्ने के दाम, बढ़ती महंगाई, उत्पादन लागत से गन्ने का वास्तव में किसान का मोह भंग हो रहा है। इस बार गन्ने का रकबा भी घटा है, और मेरा मानना है कि जो हमारी परिस्थिति है, जो ईश्वरीय परिस्थिति है, जो हमारी जो है वातावरण अनुकूल है, शायद एक बार गन्ने का जो है प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर जो है उसकी उत्पादन क्षमता भी घटेगी हमारे यहाँ। हमें बहुत ज्यादा विचार की तो जरूरत है, लेकिन एक बहुत छोटा सा स्लोगन मेरा अपना अनुभव का है जीवन का, तो कम लागत और कम लेबर में अधिक उत्पादन, यही एक मूल मंत्र जो है किसान को गन्ने से आगे जोड़कर रख सकता है। अब हम लागत कैसे घटाएं? सरकार का पेस्टिसाइड पर कोई नियंत्रण नहीं लगता, मुझे लग रहा है। पिछले 10-15 वर्षों के अध्ययन में फर्टिलाइजर की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है आपको देख लीजिए। पोटास कहाँ था 10 साल में, वो दुगने से ज्यादा हो गया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड, लेकिन हमारे गन्ने का भाव कितना प्रतिशत बढ़ा उसके अनुकूल, ये जरूरत है देखने की। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ गई लेबर की। किसान की प्रति व्यक्ति आय मनरेगा के मजदूर से भी कम आ रही है। पिछले 2-3 साल पहले 32 रुपए प्रति किसान, केवल मात्र 32 रुपए प्रति आय थी प्रति किसान की। मनरेगा के मजदूर की जो है प्रति दिन की जो है ज्यादा है। मैं ये अनुरोध करूंगा कृषि वैज्ञानिकों से, जो मंचासी में हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, कि खेती को ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइज किया जाए, उसको बुआई से लेकर कटाई तक मैकेनाइज किया जाए। और उत्तर प्रदेश की जरूरतों के अनुसार मैं मांग करूंगा, बड़े हार्वेस्टर की बजाय छोटे हार्वेस्टर डेवलप किए जाए। शुगर मिलों को जो उनकी इस्मा है उन्हें साथ में शामिल करके छोटे जो है यंत्र तैयार किए जाए, और जल्द से जल्द इसे किया जाए। नहीं तो गन्ने का भाव, यदि आप इस बार, आपकी मजबूरी है गन्ने का भाव बढ़ाना, इस बार किसान ना भी मांगे तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लगता है, क्योंकि गन्ना उत्पादन घटना आपकी मजबूरी दर्शाता है कि आप इस बार गन्ने का भाव बढ़ाओगे। वो आप हमारे लिए नहीं बढ़ाओगे, शायद जरूरत के अनुसार बढ़ाओगे। जरूरत यह है कि छोटे कृषि हमारे तैयार किए जाए, एफपीओ की जो है निर्माण की प्रक्रिया सरल की जाए, और कृषि से संबंधित जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर
जो भी हमारी समितियां हैं उनमें किसानों की भागीदारी अधिकतम हो और किसान का निर्णय उन समितियों में प्रभावी हो, ना कि सीएसीपी के तरह हो कि रिपोर्ट में तो आ रहा है लागत ये आ रही है, किसान को ये भाव दो, लेकिन सीएसीपी की कोई रिपोर्ट आप लागू नहीं करते, उसका मायने क्या है? किसान का प्रतिनिधित्व कहाँ है? ये हर एक शब्द है जो तो ये चीजें मेरी तरफ से मांग है। और एक मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैं चाहूंगा हमारे जो है यहाँ पे पूसा के और सभी वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, पूरे जो है एक ही फार्म में पैरेलल दोनों प्लॉट तैयार किए जाएं और ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में तैयार किया जाए और हमें नॉन ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक के लिए हमारी दवाइयां और फर्टिलाइजर हमें उपलब्ध कराए जाए, ताकि हम इस देश को ऑर्गेनिक बनाने में, इस देश का जो है स्वास्थ्य बढ़ाने में सहायक हो। धन्यवाद।